मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर बात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। सीएम ने कहा, परिवार पहचान पत्र योजना की हर तरफ तारीफ हुई है, सराहना हुई है। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन दिवस पर ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। सरकार गरीब परिवारों की आय बढ़ाने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रिपोर्ट देखिए। समृद्ध हो हर परिवार, घर घर मिले रोजगार, योजनाओं से युवाओं का मेल, हरियाणा में ग्राम उत्थान मेला। हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के तमाम प्रयास कर रही है। पहले हरियाणा के युवाओं के लिए प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन को लागू किया गया और अब सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। युवा स्वरोजगार के जरिए आगे बढ़ सके, इसकी तैयारी सरकार बड़े पैमाने पर कर रही है। इसका लाभ सबसे पहले समाज के उस तबके को दिया जाएगा जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। 1 लाख रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उनको अवसर दिला करके कम से कम उनकी आय डबल हो जाए। 50,000 से नीचे के कोई 38,000 परिवार हैं, उनको 1 लाख तक कैसे पहुंचाया जाए और 1 लाख से नीचे के हैं उनको 2 लाख तक कैसे पहुंचाया जाए। अर्थात हमारा जो 1,80,000 रुपए का ऑर्बिट है उससे पार किया जाए, बाहर किया जाए। उनको हम बीपीएल ना कह करके उनको उससे ऊपर की लाइन पर ले जाएंगे। ग्राम उत्थान मेले के तहत हरियाणा में 29 नवंबर से 3 दिवसीय कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप में परिवारों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ताकि परिवार के सदस्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अपने आर्थिक स्तर को बेहतर कर सकें। पहले चरण में अभी 3 दिन के कार्यक्रम कुल 24 ब्लॉक्स में, ऐसा हमने एक शेड्यूल ये जारी किया है। 24 स्थान हैं, लेकिन उसमें किसी किसी स्थान पर 2 दिन, किसी स्थान पर 3 दिन भी, जहां की संख्या ज्यादा है, क्योंकि एक दिन 500-600 लोगों से ज्यादा वहां उस मेले में बुलाएंगे तो अव्यवस्था होगी। तो जहां संख्या ज्यादा है वहां 3 दिन, 2 दिन में पूरे तो 2 दिन, और जहां कम संख्या है 1 दिन में उन ब्लॉक्स में इसको लगातार चला करके पूरा करेंगे। तो ऐसे 24 स्थानों का शेड्यूल ये आपको जारी कर दिया गया है। सरकार ने अपनी इस योजना के लिए परिवार पहचान पत्र के डाटा को आधार बनाया है और सर्व के जरिए जानकारी जुटाई है, जिसके बाद सरकार बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की कोशिशों में जुटी हुई है। कैंप के जरिए लोगों को लोन और अन्य सहायता प्रदान करने का ये मिशन 25 दिसंबर तक जारी रहेगा। सरकार इस लक्ष्य को सुशासन दिवस से पहले पूरा करना चाहती है। 180 के आसपास ग्राम उत्थान मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। कुछ जनप्रतिनिधि भी इन कार्यक्रमों में जा सकते हैं। लगभग 1 लाख तक के जो परिवार जिनकी आय कम है, उसमें हमारे पोर्टल के हिसाब से तो 3.25 लाख परिवार ऐसे हैं, लेकिन हम अभी 1.5 लाख परिवार उनमें से बुला करके और व्यक्तिगत उनका जानकारी हमसे लेना, उनका इंटरव्यू लेना, कौन सी वो व्यवस्था का यानी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, कोई उनकी अपनी स्कीम है। तो पहले चरण में ये काम हमारा कल 29 तारीख से शुरू हो रहा है और 25 दिसंबर तक, जिसको हमने कहा है कि कौन सा दिवस, 25 सुशासन दिवस, 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन होता है। सुशासन दिवस, उस दिन तक फील्ड में हर ब्लॉक लेवल पर कैंप्स लगेंगे और उन कैंप्स में उनको सबको सूचना देकर के बुलाया जाएगा। कैंप की जानकारी के अलावा भी सीएम ने कोरोना को लेकर भी चिंता जाहिर की है और बताया कि सरकार हर स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए। हर 15 दिन बाद ये एडवाइजरी हमारी होती है, सुरक्षित हरियाणा क्या है, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा। और 15 दिन वाला जो है, आज संडे है ना,
कल सुबह से लागू हो गया, कल वो आ गया है। तो बहुत सुझाव आए थे कि इसमें ढील करो, इसमें ढील करो, इसमें ढील करो, लेकिन इस नए वेरिएंट के कारण से हमने पिछले बार वाला जो भी सूचना थी उसी को रखा है। अभी कोई ढिलाई और नहीं बरती है। केवल ये बड़ी बड़ी गैदरिंग्स, मेले वगैरह हैं, इसमें हमने डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज किया है कि कहीं पर्टिकुलर कोई मेला हो उसकी परमिशन देते समय जितनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है पहले की, वो प्रिकॉशंस बर्थ करके उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जाके होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। तो इसलिए उन सारी चीजों की सावधानी है। और हम अभी जैसे रोजाना के आंकड़े हम देख रहे हैं, तो कोई ऐसा वेरिएंट हरियाणा में तो अभी ध्यान में नहीं आया है, लेकिन संख्या जो है वो लोवेस्ट 95 गई थी, अभी 140 के आसपास है। तो 140, 95, ये 50 की संख्या है। 2-3 जिले ऐसे हैं जहां डबल डिजिट में है, बाकी 8 जिले ऐसे हैं जहां 0 हो चुका है। वैसे 12-13 जिले ऐसे हैं जैसे कहीं 1, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 ऐसे केसेस हैं। मैं रोजाना उसको ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं कि आज कहां केसेस बढ़ गए, कहां घट गए। कहीं भी अलार्मिंग पोजीशन ध्यान में आएगी तो इमीडिएटली वी वुड बी ऑन आवर हील्स। वहीं भर्ती घोटाले को लेकर उठ रहे सवालों पर सीएम ने सफाई देते हुए भ्रष्ट अधिकारियों को पुरानी जड़ों से जुड़ा हुआ बताया। साथ ही मौजूदा सरकार की पीठ थपथपाते हुए सख्त कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, कुछ बातें तो ऐसी होती हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान खुलासा नहीं किया जाता है, लेकिन जो बातें विजिलेंस की सारे विषय में ओपन करता है, जो उन्होंने ओपन कर दिया वो मैं बता सकता हूं। यानी कुल मिलाकर के एक उनको लीड मिली जिसमें से किसी एक व्यक्ति से पैसा मांगा गया, और जानकारी उनको कहां से मिली, क्या ले ये मुझे मालूम नहीं। और मुझे उसी दिन उन्होंने बताया कि एक ऐसा केस हमारे ध्यान में आया है, हम उस पर रेड करने जा रहे हैं। हमने कहा जरूर करनी चाहिए, और इसमें तार कहां कहां तक जुड़े हैं सारे आगे तक बढ़ाने चाहिए। शुरू किया है। पहले आपने देखा पेपर लीक आउट में 48 लोग उस समय पकड़े गए थे, और इस समय जो पकड़े गए हैं और भी इसमें अगर ध्यान में आएंगे तो उनको सबको पकड़ेंगे। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कोई जानकारी किसी के पास हो वो हम तक पहुंचाए। कोई किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं, हिम्मत करने की जरूरत है। जो हिम्मत करेगा वो ये काम करेगा, और केवल थोथे तीर, फोके तीर ये चलाएंगे तो वो राजनीति हो रही। प्रदेश की तमाम समस्याओं पर बात करते हुए सीएम ने किसानों की मांग को लेकर भी जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी के साथ इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। नहीं, उसमें फसलें अगर एमएसपी के अंदर कुछ और जोड़ दी जाए, सारों पे ना दिया मैंने जाए। बताया इस विषय में अब अंतिम यही है कि एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में जो वैज्ञानिक हैं कृषि के उनको भी रखेंगे, कृषि की अर्थव्यवस्था देखने वाले जो एक्सपर्ट हैं उनको भी रखेंगे, आंदोलनकारी जो किसान हैं उनको भी रखेंगे, केंद्र सरकार के लोग भी रहेंगे, प्रदेशों से भी कुछ जनप्रतिनिधि लाएंगे। ये घोषणा उन्होंने की है, और ये कमेटी कभी भी घोषित होगी वो बैठ के विचार करेगी, जो करेगी करेगी। प्रदेश में समस्याओं के सुधार का सिलसिला जारी है। सरकार ने इसकी पहल कर दी है। परिवारों के आर्थिक स्तर में सुधार करना सरकार की प्राथमिकताओं का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।